जब मैं 8 साल का था तो मैं अपनी दादी के साथ जयपुर में रहता था। कई बार पड़ोसियों ने उस घर में अजीब चीजें देखने का दावा किया था, लेकिन हमें कभी भी घर के अंदर कुछ अजीब नहीं दिखा। हालांकि हमारे पड़ोसियों को विश्वास था कि हमारा घर भूतिया है। वो हमारे घर से इतना डरते थे कि वो किसी उत्सव में भी हमारे यहाँ नहीं आते थे। वो हमसे किसी पंडित को बुलाकर उस आत्मा को भगाने के लिए कहते थे, लेकिन मेरे माता पिता भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि मुझे कभी कभी सोते वक्त किसी के छत पर चलने की आवाज सुनाई देती थी। उठकर देखने पर मुझे कोई नहीं दिखता था। मैं वापस आकर डरते हुए किसी तरह दोबारा सोने की कोशिश करता था। एक रात किसी ने हम लोगों का दरवाजा जोर से खटखटाया। रात के 12 बज रहे थे, इसलिए ये थोड़ा अजीब था। मेरे पापा ने अपनी बंदूक उठाई और बाहर जाकर देखा तो हमारे पड़ोसी को पाया। वो पापा से बोल रहा था कि हमारे घर के पीछे की पाइप टूट गई है और इस वजह से तेज बह रहे पानी ने उसके यहाँ की खिड़की तोड़ दी है। उसे सही करने के लिए वो पापा की मदद करने के लिए भी तैयार था। बेलचा जैसे सामान लेकर मेरे पापा उसके साथ घर के नीचे की ओर गए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी और चीज की जरूरत पड़ी और मुझे वहीं छोड़कर दोनों उस सामान को लेने गए। मुझे खराब लग रहा था कि वो मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बीते और मुझे शक होने लगा कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। जैसे ही मैंने उनके पास जाने की सोची, मुझे अपने सामने कोई चीज तेज रफ्तार में उड़ती दिखी। मैं वहीं जम गया। मैं दौड़ना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मगर मैं बस वहीं खड़ा रहा। मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि वो चीज क्या थी। मेरे रोंगटे खड़े थे। तभी अचानक मैंने अपने दाएं देखा और मुझे जो दिखा वो आज भी मेरी हालत खराब कर देता है। वो एक राक्षस था। वो काफी लंबा था, उसकी टांगें लंबी थीं और किसी सांड जैसी सींग थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मुझे घूरे जा रहा था। वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस मुझे गुस्से में घूरे जा रहा था। तभी वो अचानक उठकर मेरे घर के करीब वाले पेड़ के पीछे जा छुपा। मैं फिर से हिल सकता था और मैं जितना तेज चिल्ला सकता था उतना तेज चिल्लाया। मेरे पापा जल्दी से वहां आए और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मेरी माँ को भी उस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पड़ोसी को उस बात पर भरोसा हुआ। जल्द ही हम उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। मेरी दादी ने उस घर को बेच दिया और मैंने उस अनुभव को भुला देने की कोशिश की। हालांकि ये कहानी वहीं पर खत्म नहीं होती। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे एक सपना आया और मैंने फिर से सपने में वही राक्षस देखा। उसने मुझसे 4 शब्द कहे जो मुझे जिंदगी भर डराते हैं। वो थे, तुम छुप नहीं सकते। मैं उस सपने से डर कर उठा और स्कूल गया। स्कूल में लगभग 12:30 बजे ये घोषणा हुई कि मेरे एक दोस्त की कार के सामने आ जाने के कारण मौत हो गई थी। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खराब महसूस हुआ। डरा हुआ मैं जल्दी से वापस घर आ गया। इस बार मेरे माता पिता मुझे एक पंडित के पास ले गए और उसने मुझे 3 दिन के भीतर ही कुछ देने को कहा। 3 दिन बाद उस पंडित ने मुझे एक शक्तिशाली माला दी और उस दिन के बाद से मुझे उस भयानक चीज के सपने आना बंद हो गए। हालांकि अभी भी रात को सोते वक्त मुझे उस चीज से डर लगता है। आप चाहे मुझे डरपोक कहें, लेकिन उस चीज ने अब भी मेरे मन में घर बना रखा है। उसके वो 4 शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं, तुम छुप नहीं सकते।